ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 234। अहङ्कारगतेच्छाद्यैः देहव्याध्यादिभिस्तथा वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्। नेक्स्ट। ग्रन्थिभेदात् पुराप्येवम् इति चेत्तन्न विस्मर अयमेव ग्रन्थिभेदः तव तेन कृती भवान्। विद्यामुनि ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। प्रारब्ध दोषतः हमने देखा प्रारब्ध के कारण ज्ञानी के मन में भी असंतोष हो सकता है।
पाप बाहुल्यात, अगर प्रारब्ध कर्म से पाप की मात्रा अधिक है तो उनके मन में भी असंतोष या दुख या हताशा हो सकती है। लेकिन उनकी ये दृष्टि भी है, न चिदात्म रूपाने, अब देखो न चिदात्मने, क्यों? ग्रंथि भेदतः, जो ग्रंथि थी, जो तादात्म्यपन था, अहंकार आदि में जो तादात्म्यपन था, वो तादात्म्यपन की निवृत्ति हो गई है और इसीलिए अहंकार गते इच्छाद्य ही, अहंकार आदि में जो इच्छा है, देहादि में जो व्याधि आदि है, वो चिदात्मा में नहीं है। तो जिस प्रकार से वृक्ष का जन्म होता है, वृक्ष का नाश होता है, हम उनके साक्षी होते हैं, उसी प्रकार से ये देहादि जो उपाधि है, स्थूल देह में व्याधि आदि हो सकता है और सूक्ष्म देह में इच्छा आदि होती है। तो उन दोनों के साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप होने के कारण चिदात्मनि किम भवेत, चिद रूपात्मनि किम भवेत, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है उनसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप समझो, अहंकार आदि जो है चित्त है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सूक्ष्म शरीर है, प्राण है। तो ये इंद्रिया जो है उनमें कुछ भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, भूख भी हो सकती है, प्यास भी हो सकती है, लेकिन उनके कारण उनके मन में जो दुख की भावना, मैं दुखी हूं, आप देखो, आप समझो, ये शरीर में बुखार हो सकता है, लेकिन मुझे बुखार आया ये बुद्धि उनके मन में नहीं होती है। जो अज्ञानी जन है वो ऐसे सोचते हैं, मुझे आंख से दिखता नहीं। अब देखो, तो देहादि में अहम बुद्धि होने के कारण अज्ञानी जन जो है, जो भी देह पर होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। मन में जो भी होता है तो मन से तादात्म्यपन होने के कारण वो तादात्म्य के कारण अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जो ज्ञानी है उनके लिए भी वही है परिस्थिति, लेकिन वो अपने ऊपर लेता नहीं है। अब समझो, मैं दुखी हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं विचलित हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, ये जो है, ये जो हूं पन्ना है, वो हूं पन्ना ज्ञानी में नहीं रहता है। आप समझो, मन विचलित है, मैं विचलित नहीं हूं, मैं विचलित मन का साक्षी हूं। आप समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं चिद्रूपात्मनि किम भवेत, चिद्रूप जो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, वो आत्मा में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आप समझो, और इसीलिए आगे कहते हैं ग्रंथि भेदात् पुरापि एवमिति चेतन्न विस्मर, अयमेव ग्रंथि भेदः तव तेन कृति भवान। ग्रंथि भेदात्, जब तक ये ग्रंथि माने की, हृदय ग्रंथि माने की, ये तादात्म्य है जड़ और चेतन का, उपाधि और चैतन्य स्वरूप आत्मा का, जब तक ये ग्रंथि है तब तक ये सब है। लेकिन ग्रंथि भेद के पहले अपि एवमिति चेत न विस्मर। अब देखो, अगर आप कह रहे हैं, देखो दो बात है, एक ज्ञानी जन की दृष्टि है, दूसरी अज्ञानी जन की दृष्टि है। अब ज्ञानी जन की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आत्मा में कुछ है ही नहीं, और ग्रंथि भेदात् पूर्व मानते, जब तत्व ज्ञान होने के पहले जो होता था तो क्या होता था? तत्व ज्ञान जब नहीं था तब वो ग्रंथि होने के कारण, तादात्म्य होने के कारण वो सब अपने ऊपर लेते थे। अब देखो, तो तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो ये जगत है ही नहीं। अगर जगत है ही नहीं तो फिर कोई पीड़ा की संभावना नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ग्रंथि भेद के पहले भी उसी को नहीं था, क्योंकि आत्मा में तो है ही नहीं। अब समझो थोड़ा,
तो तत्व की दृष्टि से तो ये जगत है ही नहीं। अगर जगत है ही नहीं तो ग्रंथि भेद के पहले भी वो पीड़ा नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं हम? अब समझ रहे हो? ग्रंथि भेदात पूर्वा पुरा एवं चेतन विस्मर। अब देखो, तो बोले कि न विस्मर, आप भूलो मत, विस्मरण मत करो। क्यों? क्योंकि जो अनुभव था, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अपूर्ण हूं, अब देखो, तो ज्ञान के पहले, तत्व ज्ञान में निष्ठा होने के पहले ये सब था। ग्रंथि भेद नहीं हुआ था तब ये अनुभव सब था। ग्रंथि भेदन के बाद वो कह सकते हैं मुझ में कुछ नहीं है। आप समझो, तो पहले तो अकृतार्थ था, माने कि कुछ अभाव का अनुभव था उनको। आप समझो, भले तत्व की दृष्टि से कुछ भी नहीं था, लेकिन जब तक वो ग्रंथि है तब तक ये सब अनुभव है। देखो, इसीलिए शास्त्र की दृष्टि एक है और संसारी की दृष्टि अलग है। शास्त्र तो कहते हैं कि दुख नाम की बात है ही नहीं, अशोचन अन्वशोचस्तुम। भगवान भी कहते हैं कि शोक नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब समझो, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। अब समझो, इनका अर्थ क्या हुआ? शोक की कोई संभावना भगवान दर्शाते ही नहीं है, शोक की कोई संभावना नहीं है। अब समझो, लेकिन अर्जुन शोकग्रस्त है ना, शोक संविघ्न मानसः। अब देखो, तो दो दृष्टि है ना। अगर आप कहते हैं कि ग्रंथि भेद के पहले भी ऐसा ही था, ऐसा अगर आप कहते हैं ग्रंथि भेदात पूर्व एवं अपि, अब देखो, तो बोले कि वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो अनुभव है एवं इति चेत न विस्मर। तो विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि ये विस्मरण मत करो। जो अज्ञानी जन है, अब देखो, अगर ग्रंथि भेद के पहले अगर दुख की अनुभूति ही नहीं है, शोक की अनुभूति नहीं है, तो फिर मुमुक्षु बनेगा ही नहीं। वो मुमुक्षु बनता है तो कब बनता है? मुमुक्षुत्व जो है वो कब होता है? उनको ये जो दुख है, ये शोक है, वो शोक से उनको भी निवृत्त होना, इसीलिए तो वो मुमुक्षु बन गया। अब समझो, और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं न विस्मरण मत करो। वो मुमुक्षु बना है, और मुमुक्षु बनने के बाद उनको समझ में आया कि मोक्ष जो है वो ब्रह्म ज्ञान से होता है, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की उनको इच्छा होती है, इसीलिए वो जिज्ञासु बनता है। अब समझो, पहले वो संसारी था, भक्त था, हर एक संसारी भक्त है। आप समझना ये ठीक। अज्ञानी जन भी संसारी जो है वो भी भक्त है, जो कर्मठ है वो भी भक्त है, जिसको अपनी कामना की पूर्ति करनी है वो भी भक्त है। अब देखो, तो भक्त तो सामान्य है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो दुखी है, शोकग्रस्त है, वो भी भगवान की भक्ति करता है। लेकिन जिनकी समझ में आता है, जिसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह होता है, उन्हें ही मोक्ष की इच्छा होती है। तो विद्यार्थी मुनि कहते हैं न विस्मरण मत करो। ये मोक्ष की इच्छा कब होती है? जब अपने को दुखी आप समझते हो, अपने को आप मर्त्य समझते हो, अपने आप को अज्ञानी समझते हो, और ये जो मूलभूत जो समस्या है उनके समाधान के लिए मोक्ष की इच्छा होती है। अब समझो, और मुमुक्षु जो है वही जिज्ञासु बनता है, और वही जिज्ञासु है जो ज्ञानी बनता है। अब समझो, और इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रंथि भेद के पहले भी ऐसा ही था कि चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो तो असंग है, लेकिन उनको तो ज्ञान नहीं था ना। अब समझो, उनको ज्ञान नहीं था और इसीलिए तो वो इच्छा कर रहा है। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं भले शास्त्र की दृष्टि से
आपका जन्म तो कभी हुआ ही नहीं है, आपको कभी शोक हुआ ही नहीं है, फिर भी आप शोकग्रस्त है। देखो उसी को तो विरोधाभास कहते हैं हम। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अयम एव तव ग्रंथि भेदः। और इसीलिए ये तव ग्रंथि, और इसीलिए तो ये आपकी ग्रंथि भेदन होता है, होती है। आप समझो, ग्रंथि भेदन आपकी हुई है तो उसका अर्थ हुआ कि पहले ग्रंथि थे, और वो जो ग्रंथि थी जिसके कारण आपको शोक की अनुभूति थी, आप अपने आप को मर्त्य मानते थे, आप अपने आप को अज्ञानी मानते थे। अब समझो, और इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रंथि भेद के पहले भी ऐसा ही था, आप समझ लो, नहीं था। भले तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा तो असंग है ही, लेकिन ग्रंथि के कारण वो अपने आप को ये देहादि उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं। अब देखो, तो ये जितने भी अध्यारोप हुआ है, अन्य अध्यास जो हुआ है, वो अन्य अध्यास है। ग्रंथि भेदन के पहले ये अध्यास है, ये तादात्म्य है। आप समझो, नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर नहीं है तो फिर शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, फिर वो कोई मुमुक्षु होगा ही नहीं, कोई साधक होगा ही नहीं, कोई जिज्ञासु होगा ही नहीं, और शास्त्र श्रवण की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन है ये सब, जब तक ग्रंथि भेदन नहीं होता है तब तक ये सब है। संसारी भी है, कर्मठ भी है, भक्त भी है, मुमुक्षु भी है, जिज्ञासु भी है और ज्ञानी भी है। आप समझो ये सब, आप सीधा ऐसे उड़ा नहीं दे सकते, कुछ नहीं था। संसारी की भी एक दृष्टि है, अज्ञानी जन की दृष्टि है। अर्जुन भी शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन भी शोकग्रस्त हुआ था, और वो शोक से पार उतरने के लिए वो भगवान का शिष्य बना। वो भगवान का भक्त तो था ही, श्री कृष्ण का वो भक्त था, लेकिन उनको भी भगवान का शिष्य बनना पड़ा। आप समझो, ये शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, आज तक मैं भक्त के रूप में आपके शरणागत था, अब मैं शिष्य के रूप में आपके प्रपन्नम, आपके शरण में आ रहा हूं। तो ये शिष्य कब बनेगा? शिष्य तब भी बनेगा ना कि जब उसको जिज्ञासा होगी। अब जिज्ञासु कब बनाओ? जब उसको मोक्ष की इच्छा होगी। और मोक्ष की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वो अपने को अज्ञानी, दुखी, मर्त्य मानता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न विस्मरस, विस्मरण मत करो। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक ये ग्रंथि है, और ग्रंथि है तो ये सब अनुभव भी है। आप समझो, हम मना नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं अयम एव तव ग्रंथि भेदः तेन भवान कृति। और इसीलिए आपकी ग्रंथि भेद हो जाती है, और ग्रंथि भेद आपकी हो गई, और इसके कारण तो आप कृतार्थ हो गए। जो कृतकृत्य का अनुभव जो है, कृतकृत्यता माने कि कृतम सर्वम। अब कृतम सर्वम माने जो कुछ करने योग्य है वो सब हो गया मेरे लिए, अब कुछ बाकी नहीं है। स्वामी जी हमेशा ये शब्द का प्रयोग करते, अंग्रेजी में भी जब प्रवचन करते थे तभी ये शब्द का प्रयोग करते, कुछ बाकी नहीं है। बाकी माने शेष नहीं है, कुछ करने का बाकी नहीं, किसी को मिलने का बाकी नहीं है, कोई भोग बाकी नहीं है। उसी को कहते हैं कृतार्थता। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः सकृष्ण कर्म कृत। उनके सब कर्म हो गया, कृष्ण कर्म, उनके सब कर्म हो गए हैं। कर्म से जो सिद्ध करना है वो सब उनको सिद्ध हो गया है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये विस्मरण मत करो कि पहले ये अनुभूति थी, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं। जब तक ग्रंथि है तब तक ये अनुभव है। भले आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, भले आत्मा असंग है, फिर भी ग्रंथि के कारण आप इस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आत्मा असंग है ही, आत्मा को असंग बनाना नहीं है, आत्मा पूर्ण है। आप ही तो कह रहे हो कि आत्मा पूर्ण है, तो ग्रंथि भेदन के पहले भी तो आत्मा पूर्ण ही था। शास्त्र तो यही कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। जब ग्रंथि थी तब भी आपका तो जन्म हुआ ही नहीं, लेकिन आपने मान लिया ना। अब समझो, उसी देखो, ये ऐसा ही है जैसे कि जिसने रस्सी में सर्प देख लिया है। अब सांप जब उसने देख लिया है तो उनके मन में जो भय उत्पन्न हुआ, उनके शरीर में जो पसीना छूट गया, उनकी आंख में जो भय था, वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, उनके हृदय की धड़कन भी बढ़ गई थी। सर्प तो था ही नहीं वहां पर, लेकिन उनको तो अनुभूति हुई ना। अब समझो, वहां सर्प तो था ही नहीं, लेकिन उनकी सर्प बुद्धि हुई, तो सर्प बुद्धि के कारण ये सब अनुभव हुआ। सर्प ने मुझे काट लिया, अब सर्प का डंख लग गया, तो डंख के कारण जो भी अनुभव होता है वो सब अनुभव उनको हो रहा है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न विस्मरण, विस्मरण मत करो, ये सब आपके अनुभव था। और इसीलिए आप साधक बने, मुमुक्षु बने, जिज्ञासु बने, फिर ज्ञानी बन गए आप, और फिर कृत बन गए। और इसीलिए ग्रंथि भेद के पहले भी ऐसा ही था, माने कि चैतन्य स्वरूप में कुछ था ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। देखो, इसलिए बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं, वो संसार बेचारा ऐसा दुखी होके आता है, संतप्त होके आया हुआ है, और वो सोच रहा है महात्मा के पास जाएंगे, मन में कोई शांति की अनुभूति होगी, और महात्मा उसे ऐसे तो ताड़ देते हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, आप तो आत्मा स्वरूप है। आप समझो, देखो, इसलिए पहले ही मैंने कह दिया, एक ज्ञानी जन की दृष्टि है, दूसरी अज्ञानी जन की दृष्टि है, और शास्त्र भी अज्ञानी जन की दृष्टि को स्वीकारते हैं, क्योंकि अज्ञानी जन की दृष्टि स्वीकारते हैं तभी तो उपदेश कर सकते हैं, तभी तो ये ज्ञान का उपदेश हो सकता है, तभी जिज्ञासा होती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ऐसा मत सोचो कि ग्रंथि भेदन के पहले भी ये सब ऐसा ही था। नहीं, भले तत्व की दृष्टि से ऐसा था, लेकिन अनुभव की दृष्टि से नहीं है। देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि आपका अनुभव क्या है। अगर आप समझ रहे हो मैं अल्प हूं, तो ये आपका अनुभव है, और शास्त्र हमारे अनुभव को स्वीकारती है, और शास्त्र हमारे अनुभव को स्वीकार करके उपदेश करते हैं। भगवान ने भी, अर्जुन ने शोकग्रस्त था, अर्जुन, भले भगवान ने कह दिया कि अर्जुन तुझे जो शोक हो रहा है वो शोक योग्य नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ये शोक नहीं करो। नहीं, भगवान उपदेश कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन को अर्जुन की शोक की निवृत्ति करनी है। शोक की निवृत्ति के लिए तो शास्त्र है, और शोक जो है वो अज्ञानी जन का अनुभव है, तत्व दृष्टि से नहीं है, शास्त्रोक्त दृष्टि से शोक नहीं है, आप समझो, लेकिन अज्ञानी जन की दृष्टि से है। और वो अज्ञानी जन जो है, जो शोकग्रस्त है, उनको शोक की निवृत्ति करनी है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, जिसको ये तादात्म्य हुआ है उनको ये तादात्म्य से अलग करना है, ग्रंथि भेदन उनकी भी करनी है। और इसीलिए दो दृष्टि, एक अज्ञानी जन की दृष्टि है, दूसरी ज्ञानी जन की दृष्टि है। वही चर्चा आगे के श्लोक में करते हैं विद्यारण्य मुनि। हम वो श्लोक पढ़ेंगे। नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत्, नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत्, सोऽयं ग्रन्थिर्न चापरः, सोऽयं ग्रन्थिर्न चापरः, ग्रन्थि तद्भेद मात्रेण, ग्रन्थि तद्भेद मात्रेण, वैषम्यं मूढबुद्धयोः, वैषम्यं मूढबुद्धयोः।
मूढ़ाः न एवं जानन्ति इति चेत। जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जो मोहित हुआ है, शोक मोह निमग्नौ, संपूर्ण संसार आप देखो वो शोक और मोह में निमग्न हुए डूबे हुए हैं। इति ग्रंथि ही न च अपर, दूसरी कोई ग्रंथि है ही नहीं, यही तो ग्रंथि है। मैं पूर्ण सुख स्वरूप हूं, ये मैं जानता नहीं हूं, यही तो ग्रंथि है। आप समझो, अविद्या ही ग्रंथि है। आप समझो ये ठीक से। हृदय ग्रंथि जब हम कहते हैं, भले तादात्म्यपन को हम ग्रंथि कहते हैं, लेकिन वो तादात्म्यपन का कारण तो अज्ञान है, अविद्या है। और अविद्या ग्रंथि है क्योंकि वो स्वयं कहता है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं पूर्ण सुख स्वरूप हूं, मैं अनंत सुख स्वरूप हूं, मैं नहीं जानता हूं। अब देखो, तो ये अज्ञान है। आप समझो, और अज्ञान आप स्वीकारते हो तो ग्रंथि को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ग्रंथि को स्वीकारते हैं तो ग्रंथि भेदन की प्रक्रिया को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो अज्ञानी है, मूढ़ाः, जो अज्ञानी मनुष्य है, वो तो कहते ही है मैं जानता नहीं हूं। इति ग्रंथि ही, यही तो ग्रंथि है। और जब अविद्या देवी बैठी है तो अविद्या देवी के कारण बाकी का सब तो होने वाला है ही। आप समझो, आपको रशियन भाषा नहीं आती है, आप रशियन भाषा नहीं जानते हो, तो कोई समस्या नहीं है। देखो, इसीलिए अन्य वस्तु का अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वो अलग है, और अपने आप के बारे में जो अविद्या है वो अलग बात है। आप समझो ये ठीक से। ये जगत में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके कारण बहुत कुछ समस्या हमें नहीं है। बहुत जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को उनके शरीर में क्या क्या है उनको पता ही नहीं है। उनके शरीर में जठर नाम की, उदर नाम की कोई वस्तु है, यकृत है, मूत्रपिंड, कुछ पता नहीं है उनको, लेकिन उनसे उनको कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं पूर्ण सुख स्वरूप हूं ये नहीं जानते हैं। माने कि अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, अपने स्वरूप की जो अविद्या है, वो अविद्या देवी जो है वो ऐसी सीधी सादी नहीं है। अन्य वस्तु आप नहीं जानते हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं तो सब प्रकार की समस्या है। क्योंकि आप पूर्ण स्वरूप हो, लेकिन आप अपने आप को पूर्ण स्वरूप नहीं जानते हो। आप सुख स्वरूप हो, लेकिन आप अपने आप को सुख स्वरूप नहीं जानते हो। आप ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप नहीं जानते हो। नैवं जानाति, इस प्रकार से, एवं मन इस प्रकार से मैं नहीं जानते। आप अजह नित्य है, आप नहीं जानते। तो जब अपने स्वरूप का अज्ञान होता है ना, तो सर्वजीव को अज्ञान है। आप कुत्ता कहते हो या बिल्ली कहते हो या वृक्ष कहते हो या गंधर्व कहते हो, यक्ष कहते हो, देव कहते हो, सबको अज्ञान है। आप ठीक से समझो ये। इंद्र भी अज्ञानी है, अग्नि भी अज्ञानी है, और पशु पक्षी भी अज्ञानी है, लेकिन उनको कोई समस्या नहीं होती। आप देखो, वो प्रारब्ध कर्म से जो पूर्व आयोजित हुआ है उसी प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। गो माता है, गो माता जो जैसे भगवान ने बनाया उसी प्रकार से वो जी रही है। उसे ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं है, उसको जिम की आवश्यकता नहीं है, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी तो वो भी है। आप समझ रहे हो?
दो बात हुई, आप समझो। अपने से अन्य का अज्ञान है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप का अज्ञान है तो समस्या हो सकती है, क्योंकि वो अविद्या ही ग्रंथि है। लेकिन वो अविद्या जो ग्रंथि है वो सर्व जीव में है। गो माता जिसको हम कहते हैं, कुत्ता हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ये अविद्या ग्रंथि तो है, लेकिन वो अविद्या ग्रंथि है, वो कर्म के अधीन है। आप समझो ये, तो उनको भी कोई समस्या नहीं। जो समस्या है वो मनुष्य को है। क्यों? क्योंकि जो गो माता हम जिसको, पशु पक्षी हम जिसको कहते हैं, तो जो गो माता है, गो माता को ये पता है मैं गाय गो माता हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं बिल्ली नहीं हूं, ये पता, ये जानते हैं वो। मानी कि अपनी जाति के बारे में सभानता है उनमें। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जानता है, पहचानता है। आप समझो, स्वामी जी हमेशा दृष्टांत देते थे। अमेरिका में उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड एक कुत्ता बनाया है, चुवावा जिसको कहते हैं। वो बिल्कुल आपके हाथ जितना ही होता है, छोटा सा होता है, और अगर आपके कोट होता है, कोट की जो पॉकेट होती है वो पॉकेट में भी रह सकता है, इतना छोटा सा है। और बड़ा भी है, ग्रेट डेन, अल्सेशियन, ये बड़े कुत्ते हैं। अब आप देखो, अल्सेशियन है जो बड़ा है कुत्ता। अब उनके सामने चुवावा कुत्ता अगर आ जाएगा, आप ठीक से समझिए, तो उनको वो बिल्ली समझेगा नहीं। जाति की समानता है, और इसीलिए वो अल्सेशियन या ग्रेट डेन जो है वो पहचान जाता है कि ये भी कुत्ता है। कुत्ते कुत्ते को पहचानता है, माने कि जाति की समानता है। लेकिन स्वसभानता नहीं, सेल्फ अवेयरनेस उनमें नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जिसके अंदर ये स्वसभानता है, सेल्फ आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हम जिसको कहते हैं। अविद्या तो कुत्ते में भी है, अविद्या ग्रंथि तो सर्वजीव में है, लेकिन वो अन्य जो योनि है, वो अन्य योनि में स्वसभानता नहीं है, और इसके कारण उनको उससे छूटने की संभावना, उनको छूटने की इच्छा नहीं होती है। अब सब मोक्ष की इच्छा मनुष्य में है, इसलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तत्। अब देखो, दैवानुग्रह हेतुकम, ये तीन बात है जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्लभ है, लेकिन देवता के अनुग्रह से ये प्राप्त होते हैं। क्या है? मनुष्यत्वम, पहला मनुष्य शरीर प्राप्त होना, और मनुष्यत्व माने कि अपने को एक मनुष्य बनाना। मनुष्य जन्म होने से कोई मनुष्य नहीं बनता है, आप समझना ये ठीक से। मनुष्य बन के भी हम पशु का जीवन ही जी रहे हैं। आहार निद्रा भयमैथुनाः नराणाम पशु भी समान। मनुष्य मनुष्य बनता नहीं है। गुजरात में कवि कलापी हो गए, उनके बहुत सुंदर ये वाक्य है, हूं मानस मानस थाऊं तो घणू। अब मैं मनुष्य मनुष्य बनूं वो भी बहुत है मेरे लिए। अब देखो, मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद क्या वो मनुष्यत्व हमें है?
अगर हम भी ये अर्थ और काम में ही पड़े हुए हैं तो हमारे में और पशु पक्षी में कोई असमानता नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुना नराणाम पशुभिः समान। तो मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? मनुष्यत्व जिसको हम कहते हैं वो क्या है? एकः धर्मः विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समान। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है। मनुष्यत्व माने कि वो धर्मनिष्ठा जिसको हम कहते हैं। अर्थ और काम तो सब में है, लेकिन धर्म के प्रति हमारे मन में जो आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जो हमें मूल्य हम जिसको कहते हैं, नैतिक मूल्य जिसको हम कहते हैं। पूज्य स्वामी जी का इसे बहुत सुंदर पुस्तक है, वैल्यू ऑफ द वैल्यूज। आपको मनुष्य कौन बनाएगा? जब तक आपके मन में ये मूल्यों के प्रति मूल्य नहीं जागृत होता है, आप मनुष्य नहीं बनते हो। भले आप मनुष्य जीवन जी रहे हो, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा क्या है? देखो, इसलिए संपूर्ण महाभारत आप देखो, संपूर्ण महाभारत का केंद्र ये धर्म है। और ये धर्मनिष्ठा हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये महाभारत हमें सिखाता है। पारिवारिक जो है, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, वो रामायण हमें सिखाता है। रामायण में भी धर्म की बात है, आप समझो। नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि राम स्वयं धर्मनिष्ठ है, वहां भी धर्म है, आप समझो। तो धर्मनिष्ठा हमारी नहीं होती है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है। अब जब तक मनुष्यत्व हमें प्राप्त नहीं होता है, मुमुक्षुत्वम, पहला जो दुर्लभ है वो मनुष्यत्व है, दूसरा जो दुर्लभ है वो मुमुक्षुत्व है। जब तक ये मनुष्यत्व हमारे में नहीं आता है, ये मुमुक्षुत्व होता ही नहीं। इसीलिए अब देखिए, सामान्य जन में ये तत्व ज्ञान के बारे में कोई रुचि नहीं है। अगर आप उनको बात भी करते हो, मोक्ष की भी आप बात करेंगे, तत्व ज्ञान तो बाजू की बात है, अब मोक्ष भी बात करेंगे, उनको कोई रुचि नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ के प्रति उनमें कोई रुचि है ही नहीं। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके जीवन के केंद्र में वो अर्थ और काम ही है। धर्म उनके लिए पुरुषार्थ नहीं है। उनको धर्म पुरुषार्थ से भी कुछ लेना देना नहीं है। मुझे धन की प्राप्ति हुई कि नहीं, मेरे पास संपत्ति है कि नहीं, मुझे इतना भोग मिलना चाहिए, मुझे ये भोग मिला कि नहीं, बस उसकी बुद्धि उसी में चलती रहती। धर्मनिष्ठा जो है जिसको कहते हैं, देखो इसीलिए शास्त्र धर्मों को भी पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ माने क्या है? आपको अपनी इच्छा से उनको प्राप्त करना पड़ता है। पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। संपूर्ण महात्मा जन जो है वो भी ये धर्म को साधन ही बताते हैं। धर्म करो, धर्म से पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य से आपको भगवत लोक की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े महात्मा भी धर्म को साधन ही मानते हैं। धर्म साधन नहीं है, धर्म पुरुषार्थ है। आपकी इच्छा से, आपके संकल्प से धर्मनिष्ठ जीवन आपको जीना पड़ेगा। आप समझो ये। और जब तक ये धर्म नहीं है तब तक मनुष्यत्व नहीं है, और जब तक मनुष्यत्व नहीं है मुमुक्षुत्व भी नहीं आता है।
और इसीलिए अविद्या तो सब में है, लेकिन एक मनुष्य शरीर है जहां ये मोक्ष की संभावना है, मुमुक्षुत्व। लेकिन जब तक धर्मनिष्ठा नहीं होती है तब तक ये मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्यत्व भी दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व भी दुर्लभ है। और मोक्ष की इच्छा होने के बाद भी महापुरुष संश्रय है, योग्य गुरु की प्राप्ति होना, जो आपको जिज्ञासु बनाए। मुमुक्षु जो है वो जिज्ञासु बनना चाहिए। जो योग्य गुरु की अगर आपको प्राप्ति हो जाएगी तो मुमुक्षु जो है वो जिज्ञासु अवश्य बनता है, क्योंकि मोक्ष जो है वो ज्ञान से प्राप्त है। और इसीलिए मनुष्य जन्म प्राप्त होने मात्र से किसी को ये मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, लेकिन अविद्या ग्रंथि जो है, अविद्या ग्रंथि के कारण और स्वस्वभानता के कारण मनुष्य में अपने बारे में वो स्वस्वभान इतना है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मनुष्य अपने बारे में इतना सभान है कि उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की आवश्यकता है। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप देखो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, आप देखो क्यों है। ये कंस्ट्रक्शन आप देखो, स्वसभानता, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी आईब्रो ऐसी होनी चाहिए। वो इतना स्वस्वभान है। और जब तक ये स्वस्वभानता नहीं होती है, ये जो मूलभूत समस्या है उससे छूटने की इच्छा नहीं होती। और इसीलिए मुमुक्षुत्व जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। कठोपनिषद में भी विद्यारण्य यमराजा कहते हैं, हे नचिकेता, आप जो ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब सब, और नचिकेता भी इतना दृढ़ था, बोला कि अगर ये देवताओं को दुर्लभ है तो मुझे यही चाहिए। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि मनुष्य जो है उनमें ये समानता है। नैवम जानन्ति मूढ़ाः चेत् अयम ग्रंथि ही, यही तो ग्रंथि है हमारे मन में। और ये ग्रंथि से छूटने की इच्छा है। और इसीलिए मुमुक्षुत्व भी है और जिज्ञासु भी बनते हैं हम। लेकिन वो जिज्ञासु बनने के बाद ये शास्त्र अध्ययन भी होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। और इसके लिए महापुरुष संश्रय है, ये योग्य गुरु की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है, जो आपको जिज्ञासा की ओर ले जाए, जो आपको तत्व ज्ञान की ओर ले जाए, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाए। ऐसे गुरु भी हमें प्राप्त होना है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। ये जो मनुष्य को जो है, ये जो स्वस्वभानता मनुष्य में है वो दूसरे जीवों में, दूसरी योनियों में नहीं है। और यही स्वस्वभानता के कारण क्या होता है, आप समझो ये ठीक से। स्वस्वभानता के कारण क्या होगा, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो और आप अपने आप को अपूर्ण मानते हो। आप ज्ञान स्वरूप है फिर भी आप अपने आप को अज्ञानी मानते हो। आप जो है वो अजह नित्य है फिर भी आप अपने आप को मर्त्य मानते हो। और उससे छूटने की आप इच्छा करते हो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये अज्ञान ही तो ग्रंथि है।
अविद्या ग्रंथि है, दूसरी कोई ग्रंथि नहीं है, आप समझो। और अविद्या ग्रंथि है, उसके कारण ही ये 3 प्रकार की जो हमारी मूलभूत समस्या है। पूज्य स्वामी जी का छोटा सा पुस्तक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, और उससे छूटने की इच्छा है, वो तो मोक्ष है। और इसलिए कहते हैं ग्रंथि भेद मात्रेण वैषम्य मूढ़ बुद्धयो हो। तो वैषम्य माने विषमता है। मूढ़ जो है, मोहित है, जो अज्ञानी जन है, बुद्ध जन है जो ज्ञानी है, वो दोनों में विषमता किसके कारण है? एक में ग्रंथि है, दूसरे में ग्रंथि भेदन हुआ है। तो ग्रंथि और ग्रंथि भेदन के कारण ही ज्ञानी और अज्ञानी जन में विषमता दिखती है हमें। आप देखो, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। अब देखो, विज्ञानी जन अपने आप में ही रति है, अपने आप में ही अपने आप में उनका संतोष है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आप ऐसा मत मानो, जड़, ये जो जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, जिसको हम तादात्म्य कहते हैं, वो अविद्या ग्रंथि के कारण ही है। और जब तक अविद्या ग्रंथि बैठी है तब तक ये सब होना है। और इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रंथि भेदन के पहले भी ऐसा ही था, नहीं। ग्रंथि भेदन के पहले तो वो अज्ञानी जन था, अविद्या युक्त था। अविद्या के कारण उनके मन में अपने आप को वो मर्त्य, दुखी, अज्ञानी मानता है, और वो दुख, अज्ञान और मृत्यु से मुक्त होने के लिए ही वो मुमुक्षु बनता है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो वैषम्य है, ये विरोध है, विषमता है। ज्ञानी जन और अज्ञानी जन दो अलग है। एक में ग्रंथि है, दूसरे में ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि तद्भेद मात्रेण। अब देखो, ग्रंथि भी है अज्ञानी जन के लिए, और ग्रंथि तद्भेद, उनका भेदन हो गए, उनकी निवृत्ति हो गई है। तो ये दो है, इसके कारण ही मात्रेण, इसके कारण ही ये विषमता हमें दिख रही है। मूढ़ जन जो है और बुद्ध जन जो है, ये दोनों की विषमता हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप समझो। और इसीलिए ऐसा मत सोचना नहीं 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 सब ठीक ही है, नहीं। दो दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि है, अज्ञानी की दृष्टि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति भूतानि, तस्यां जागृति संयमे, सॉरी, सर्वभूतों के लिए जो निशा है, रात्रि है, उसी में तो ये ज्ञानी जन जागते हुए हैं, वो तत्वों में जाग गए हैं। और जिसमें ये जो द्वैत है, जो द्वैत में ये जो अज्ञानी जन जागृत है, वो ज्ञानी के लिए है ही नहीं, वो रात्रि समान है। और इसीलिए ये दो दृष्टि है, एक अज्ञानी जन की दृष्टि है, दूसरी ज्ञानी जन की दृष्टि है, और दोनों हमें स्वीकारना है। ग्रंथि भेद के पहले अज्ञानी दृष्टि है, ग्रंथि भेदन के बाद ही वो ज्ञानी जन की दृष्टि है। आगे, प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा, प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा, देहेन्द्रिय मनोधियां, देहेन्द्रिय मनोधियां, न किंचिदपि वैषम्यः, न किंचिदपि वैषम्यः, न किंचिदपि वैषम्य, अस्ति ज्ञानी विबुद्धयोः, अस्ति ज्ञानी विबुद्धयोः। देखो आगे मैंने कहा कि अज्ञानी विबुद्धयोः अस्ति, एक है वो अज्ञानी है, दूसरा जो है वो विबुद्ध है, मानी ज्ञानी जन है। वो दोनों में न किंचिदपि वैषम्यः, दृष्टि में विषमता है,
लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति में कोई विषमता नहीं। ज्ञानी जन का जो व्यवहार है और अज्ञानी जन का जो व्यवहार है वो व्यवहार तो समान ही रहेगा। प्रवृत्त निवृत्त व देह इंद्रियो मनोधियाम, देह की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से जो प्रवृत्ति हो रही है, ज्ञानी जन को भी बुखार आ सकता है, ज्ञानी जन को भी भूख लग सकती है, ज्ञानी जन को भी ठीक दिख रहा है, ठीक कभी नहीं दिखता है, ज्ञानी जन का मन भी विचलित हो सकता है, शोकग्रस्त हो सकता है, उसकी बुद्धि में भी ज्ञान और अज्ञान है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि देह इंद्रिय मन और धी, धी मानी बुद्धि, बुद्धि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ, प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति के अंदर, प्रवृत्ति में या निवृत्ति में ज्ञानी और अज्ञानी जन है, उनमें कोई भेद नहीं है। देखो इसलिए बहुत कठिन है ये। कई बार लोग गुरु को समझते नहीं है और गुरु के बारे में क्या क्या निंदा भी करते रहते हैं, दोष दर्शन करते हैं। आगे हम ये सब चर्चा करके गए। उनको यही लगेगा ये तो हमारे जैसे ही है ना। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि देह इंद्रिय मन बुद्धि, उनकी दृष्टि से जो प्रवृत्ति हो रही है या निवृत्ति हो रही है, उनकी दृष्टि से प्रवृत्ति में और निवृत्ति में कोई वैषम्य नहीं है। अब समझो, उपाधि की दृष्टि से तो वही का वही है। ज्ञानी जन भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे उदर में भूख लगी, ऐसा नहीं, मुझे भूख लगी है। अब वो कोई ऐसी उनकी भाषा बदलने वाले नहीं है। ऋषिकेश जाएंगे तो ये सब सुनेंगे आप। स्वामी जी हमेशा कहते हैं भाषा बदलने से क्या होगा, शब्द बदलने से क्या होगा। आप समझे, वो ऐसा नहीं कहेगा ये शरीर को अन्न की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कहेगा। मुझे भूख लगी, वो भी ऐसा ही बोलेगा ये शरीर को पानी की आवश्यकता है। आप समझो ठीक से। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रवृत्ति में और निवृत्ति में ज्ञानी जन हो या बुद्ध जन हो, कोई वैषम्य नहीं, न किंचित अपि वैषम्य। आप देखो किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। उपाधि से दोनों समान ही दिखेंगे हमें, लेकिन दृष्टि दोनों की अलग है। समझे, ज्ञानी जन भी बोल रहे हैं, अज्ञानी जन भी बोल रहे हैं। ज्ञानी जन चल रहे हैं, वो भी चल रहे। देखो इसलिए ये बहुत कठिन है ये। स्वामी जी हमेशा हमें कहते थे कौन ज्ञानी अज्ञानी हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम इतना तो देख सकते हैं कि उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन सात्विक है, तपस्यारामयी है, कर्तव्य परायण वो है, शास्त्र परायण वो है, भक्ति परायण है, वो तो हम देख सकते हैं। उनकी भक्ति, उनकी शास्त्र की निष्ठा, उनकी तपश्चर्या, आप समझ। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि दृष्टि भेद है, बाकी देहादि की जो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है उसमें कोई वैषम्य नहीं है, वही के वही है। पहले भी भूख लगती थी, अभी भी भूख लग रही है। पहले भी मन विचलित हो जाता, अभी भी विचलित थोड़े समय के लिए होता है। अज्ञान है तो अभी भी अज्ञान है, ऐसा नहीं है ज्ञान होने के बाद रशियन भाषा उनको भी रशियन भाषा का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। वही के वही है, वही मन है वही। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप समझ रहे हो कि आप अगर दूसरे स्थान में जाके फिर आप ज्ञानी बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप जहां हो वहां अगर आप नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते तो दूसरे स्थान में जाके आप क्या करेंगे। आपके घर में 5 व्यक्ति का संसार है, आश्रम में जाएंगे वहां 500 का संसार है। देश बदलने से, काल बदलने से कुछ नहीं होता है, आप समझना ये ठीक से। अगर देश बदलने की आवश्यकता होती तो भगवान को भी अर्जुन को बाहर युद्ध भूमि से बाहर ले जाना पड़ता।
नहीं, वहां ही युद्ध भूमि में दोनों सेना के मध्य में ही भगवान ने गीता का उपदेश किया है। आप समझो ये ठीक से। ज्ञान के पहले भी यही था, ज्ञान के बाद वही शरीर रहेगा, कोई किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि बुद्ध जन जो है और अज्ञानी जो है, दोनों में न किंचन अपि वैषम्य, किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। आप ठीक से समझो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करता है। ज्ञान के पास कोई सामग्री ही नहीं है कि आपकी देहादि बुद्धि में परिवर्तन ला सके। ज्ञान एक ही कार्य कर सकता है, और वो क्या है? अज्ञान की निवृत्ति करना, अविद्या ग्रंथि का भेदन करना, वही ब्रह्म ज्ञान का काम है। उपाधि को, उपाधि प्रारब्ध कर्म से जो प्राप्त उपाधि है, प्रारब्ध कर्म से जो उपाधि प्राप्त हुई है, वो उपाधि तो वही की वही रहेगी। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से आप देखेंगे तो अज्ञानी जन और बुद्ध जन में कोई विषमता नहीं है, लेकिन दृष्टि की दृष्टि से देखते हैं तो अज्ञानी जन की जो दृष्टि है और ज्ञानी जन की दृष्टि है वो विरुद्ध है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।